हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो हम अपना हिंदी का चैप्टर जो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के चैप्टर का नाम है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं इस चैप्टर में क्या बोला गया है। तो चलिए इस चैप्टर में पहले इस चैप्टर के लेखक कौन है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेखक कौन है, तो शिव मंगल सिंह सुमन इस चैप्टर के लेखक है। चलिए इस चैप्टर के लेखक है, देखिए पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो पहले एक पंछी का हम पिक्चर बना लेते हैं, देखते हैं भाई पिक्चर गणित कैसे बनता है हमसे। इसका गणित कुछ ही बना देते हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा होगा। इसका आंख, इसका चोंच, ऊपर से टिकी निकाल देते हैं। चलिए बन गया। इसका तनी वो पैरों बना देते हैं। चलिए अब ठीक लग रहा है। अब पढ़ते हैं, इसको हम लय की तरह एकदम लय में पढ़ेंगे, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम जो पंछी है आसमान में उड़ने वाले हैं, आसमान में क्या है, उड़ने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजड़े में हम गाना नहीं गा पाएंगे। इस पिंजड़े में हम क्या करेंगे, गाना तो नहीं गा पाएंगे, गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, इस कनक तीलियों सोने के तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उनके जो शिव मंगल सिंह सुमन है पंछी की तरफ से बोल रहे हैं ये सारी बात की ये जो पंछी है आसमान खुले वायु में उड़ने वाले हैं। अगर इन्हें हम पिंजरे में कैद कर देंगे तो ये गाना नहीं गा पाएंगे। और कनक तीलियों से टकराकर, कनक मीन्स होता है सोने, सोनों के तीलियों से, इस तीलियों में ना टकराकर, इसमें एक पक्षी है, इसमें टकरा कर ना उसके जो मुलायम जो पंख है जिसे ऐसे करके उड़ता है पंछी सब, वो टूट जाएंगे। वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं। अब पक्षी जो होता है उसको, उसके जो पिंजरा होता है उसमें उसका जो मालिक होता है उसको अच्छे तरह से एकदम खाना पीना साफ सुथरा करके रखता है, लेकिन उस पक्षी को क्या चाहिए, आजादी चाहिए। आजादी चाहिए क्या, कि हम खुले वायु में रहे। बहता पानी, समुद्र में पानी जो होता है, नदी में होता है, पोखर में होता है, ये सब का जो बहता पानी है उसे पिए। ये जो कटोरा में हम लोग उसको पानी देते हैं ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है मुझसे बहता हुआ पानी ही पसंद पड़ता है पीने में। मर जाएंगे भूखे प्यासे, और उसे कितना भी खाना पीना दे दो उसे वो पसंद नहीं पड़ेगा। वो बोल रहा है भूख और प्यास के कारण हम मर जाएंगे इस पिंजड़े में। इसलिए इस चिड़िए को पहली बात तो उड़ा देना चाहिए, पिंजरा में नहीं रखना चाहिए, कैद करके नहीं रखना चाहिए। हमें ही कोई जेल में कैद कर दे तो निकलने का मन करेगा ना, करेगा। हम सोचेंगे कब हम निकल जाए यहाँ से। तो वही है, इसके लिए ये एक जेल है ना, है एक तरह का जेल है। कहीं भली है कटुक निबोड़ी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोड़ी, ये जो छोटे छोटे होते हैं दाने उसको खाना पसंद करेंगे, इधर उधर गिरे होते हैं उसको खाना पसंद करेंगे पक्षी। और सोने की कटोरी में मैदा का भी खाना आप हमको दे दीजिए ना तो भी हम खाना पसंद नहीं करेंगे। ये पक्षी जो है वही बोल रहा है, आप सोने की कटोरी में भी हमको दे दीजिए मैदा का खाना, फिर भी हम नहीं खाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तब भाई हम लोग नानी घर जाते थे, तब जाते थे कुछ गर्मी छुट्टी में, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके याद रहता था। उसके बाद जाते नानी घर से, यहाँ आते ट्यूशन पढ़ने जाते, ओ भाई टेबले भूल जाते। अब भाई टेबल भूल जाते, आ पढ़ाए सर जी 1 2 पढ़ाए, वो सब भूल जाते थे।
है कि नहीं। वहां नानीगंज जाते हैं एंजॉय करने के लिए भाई, कॉपी किताब छुबे नहीं करते। तो वही है यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। मिस इस जो बंधन में स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम अंदर में है तो हम उड़ना ही भूल जाएंगे कि हमको उड़ना कैसे, ऐसे ऐसे उड़ते हैं भाई, चलने तो नहीं लगेंगे, उड़ना ही हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो वही है, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। अब है भाई, तो ये बोल रहा है यहाँ पे, बस हम सपना में ही देख रहे हैं, सपना में ही देख रहे हैं कि हम तरु की फुनगी पर के झूले पर हैं। तो यहाँ पे वो पेड़ बना देते हैं। अब फुनगी किसको कहते हैं भाई, पेड़ है, पेड़ का सबसे ऊपर में जो डाली रहता है, पत्ता रहता है ना, वहां पे पक्षी सब जाके झूला झूल रहा है, उसको ये क्या सपना आ रहा है। पिंजरा में है भाई, सोच रहा है, पिंजरा में सोया हुआ है, ऐसे करके सोया हुआ है, सोच रहा है हम कहाँ पर है, तो हम है हाँ तरु के वृक्ष पर, टहनी पे, ऊपर में एकदम झूला झूल रहे हैं, ऐसे सोच रहा है सपने में। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो ऐसे ही अरमान थे क्या कि हम खुले आकाश में उड़ रहे हैं और नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। और ये लाल किरण की चोंच खोले, चोंच खोल के उसके बाद तारक, चुगते तारक अनार के दाने, ये छोटे छोटे दाने जो होते हैं उसे चुग चुग के खा रहे हैं, उसे यही पसंद पड़ता है चिड़िया को। अब क्या है, होती सीमाहीन क्षितिज से। अब भाई क्षितिज क्या होता है, इस किस वाली का पकड़ा का नाम है, तो क्षितिज होता है यही कि अगर हम यहाँ पे सुबह में खड़ा है, अब देख रहे हैं जमीन, यहाँ जमीन है, जमीन है और उधर से आसमान, दोनों एक जगह ऐसे मिल जाता है, मिल जाता है। यहाँ पे देखिए बताते हैं, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, मेरा ड्राइंग पर हंसना मत, चलिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ऊपर क्या है भाई, तो ऊपर हमारा आसमान है, ऊपर है आसमान है, नीचे धरती है। तो ये दोनों एक ही जगह पर जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, उसे क्षितिज कहते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होरी, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तनसी सांसों की डोरी। हम वहां पे सोचते, क्या सोचते कि उस क्षितिज तक हम जा पहुंचेंगे, इतना ऊंचा उड़ेंगे, इतना ऊंचा उड़ेंगे, बहुत ऊंचा उड़ेंगे, पूरा उसकी सीमा को लांघ देंगे। इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिल जाता, या तो हमको ये क्षितिज मिल जाता, या तनसी सांसों की डोरी, या हमारे सांस फूलने लगते, या तो हमारी सांसें क्या होती, फूलने लगती। ये क्षितिज उसको मिल जाता, नहीं तो क्या होता, सांस उसका फूलने लगता। अब इतना उड़ेगा भाई, तो इतनी सांसों तो फूलने लगेगा ना। रेस लगाया करता कि हाँ वहां तक कौन पहुंच रहा है। हम लोग भी रेस लगाया करते थे कि सबसे पहले होमवर्क कौन बनाएगा, सबसे पहले होमवर्क कौन बनाएगा, वही पहले खाना खाएगा, मम्मी बोलती थी ना। वैसे नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ने में विद्वान न डालो, विघन न डालो। वही पक्षी बोल रहा है कि अगर हमें उड़ने की आजादी दी गई है तो इसमें हमें विघ्न न डालो, विघ्न न डालो, हमें उड़ने दो, इस आसमान में, खुले वायु में हमें उड़ने दो, और हमें चुगते हुए दाना को खाने दो, बहती हुई पानियों को पीने दो, हमें इस पिंजरे में मत रखो। तो चलिए हम पूरा एकदम आपका पोएम एकदम पढ़ा दिया अच्छा से, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। अब चलिए तो हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर,
पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? हर तरह की सुख सुविधा पाकर, अगर हमको ही जेल में बंद कर दिया जाए, बोले खाना आपको दे रहे हैं, यहाँ पे खाना खाइए, यहीं पे रहिए, रहेंगे नहीं भाई, मेरे को बाहर जाना है, बाहर देखना है, बाहर की दुनिया कैसी है इसको देखना है। तो वही यहाँ पे पक्षी के बारे में है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पक्षी स्वतंत्र खुली आकाश में क्या होना चाहते हैं? रहना चाहते हैं। उन्हें आकाश में उड़ना, प्रकृति के बीच घूमना और अपनी इच्छा से जीवन जीना पसंद है। इसलिए सुख सुविधाएं मिलने पर भी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे पक्षी जो है, इसको खाना पीना सब मिल रहा है पिंजरा में, फिर भी वह नहीं चाहता कि क्या हम पिंजरा में रहे। वह चाहता है कि हम खुली वायु में घूमे फिरे, अपने हिसाब से जीवन को जिए। और क्या है? घूमना है और इच्छा अपने हिसाब से जीवन को जीना है। इसलिए इस सुख सुविधा मिलने पर भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता है चिड़िया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी इस आकाश में खुली वायु में रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? हमको यहाँ पे खुला में छोड़ दिया जाए, बोले कि जाओ तुमको क्या क्या शौक पूरा करना है, हम अपना शौक पूरा करेंगे भाई, घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर जाके घूमेंगे। तो वही है पक्षी खुले आकाश में उड़ना। पक्षी जो है खुले आकाश में उड़ना, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, पक्षी खुले आकाश में उड़ना, नदियों का पानी, प्रकृति की सुंदर दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, ऊंची उड़ान भरना, दूर दूर तक जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर कंप्लीट, सेकंड का आंसर कंप्लीट। अब थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इसमें भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता यातन सी सांसों की डोरी। तो इसका मतलब भाव स्पष्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ, इन पंक्ति में पक्षियों की ऊंची उड़ान की इच्छा व्यक्त हुई है। वे इतनी दूर तक उड़ना चाहते हैं, वे इतनी दूर तक उड़ना चाहते हैं। अब आसमान है भाई, उसका कोई लिमिट तो नहीं है कि आप इतना दूर तक उड़िए। वही है, चिड़िया बोल रहा है कि हम इतनी दूर तक उड़ना चाहते हैं या इन्हें क्षितिज मिल जाए या उड़ते उड़ते उनकी सांसें थक जाए। इस का अर्थ यह है कि वह स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना चाहते हैं, आजादी के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे क्षितिज मिल जाए और मेरी सांसें फूलने लगे, या तो मुझे क्षितिज मिल जाए या तो मेरी सांसें फूलने लगे। इतना मेहनत करता वो पिंजरे से निकलने के लिए। इसके बारे में बताया गया था। तीन को क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कविता के आगे में है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। उसके बाद ख में है, क्या अपनी या आपकी जानकारी में किसी ने कोई भी पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको खुद से है बनाना है। फर्स्ट में क ख है दिया गया, उसके बाद दूसरा नंबर है, इसको आप खुद से बनाइए, कविता के आगे से दिया गया है। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम इसका आंसर जरूर देंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन आंसर को आप जरूर अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।